राजस्थान का रुख कर रहे हैं। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने पेश किया है प्रस्ताव और उन्होंने शांति कुमार धारीवाल जो है उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हमने गोवा मध्य प्रदेश नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के यहाँ पर लगातार वो इल्जाम भी लगा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हमने गोवा और मध्य प्रदेश यहाँ पर बनने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने विरोधियों को हराया था उसी तरह अशोक गहलोत ने हराया है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, काफी हंगामेदार रहा है आज का दिन, क्या कुछ हुआ विधानसभा में और क्या कुछ चल रहा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे शुरुआत हुई थी विधानसभा सत्र की और उसके बाद शोक प्रस्ताव जिस तरीके से लालजी टंडन जो कि राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, उनका निधन हुआ था, उसके बाद और कई डिग्निटरीज का निधन हुआ था। उनके शोक प्रस्ताव के बाद 1 बजे तक स्थगित हुई थी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स। और जब 1 बजे शुरू हुआ तो पहले ही महेश जोशी जो कि चीफ विप हैं उन्होंने नोटिस दे दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का। और जैसे ही शुरुआत हुई स्पीकर ने अलाउ किया और शांति धारीवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया और शुरुआत भी की बोलने के लिए। देखिए इस पूरे प्रस्ताव में, विश्वास प्रस्ताव में अदिति 4 विधायक बीजेपी के बोलेंगे और 4 विधायक कांग्रेस के बोलेंगे। इन 4 विधायक कांग्रेस में जो बोल रहे हैं शांति धारीवाल बोल चुके हैं और अंत में सबसे अशोक गहलोत बोलेंगे जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए शांति धारीवाल काफी अग्रेसिव रहे और पूरा जो उनका जो पूरा जो हमला था वो बीजेपी के ऊपर था। उन्होंने कहा कि हमने गोवा और कर्नाटक नहीं बनने दिया, हमने इन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि ये मिसाल पेश की है अशोक गहलोत ने, न सिर्फ राजस्थान के लिए जबकि पूरे देश में ना यहाँ किसी शाह की चली ना यहाँ किसी तानाशाह की चली। और उन्होंने तमाम तरीके के बयानों से बीजेपी पर हमला साधा, यहाँ तक कि गवर्नर को भी उन्होंने सरकार का रबर स्टैम्प किया जिस पर बीजेपी ने सदन के अंदर उन्होंने इस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक संसदीय उनके पास पद है और उन्होंने जो किया वो संविधान के अंतर्गत किया, इसलिए उसको एक्सपेंज किया जाए, उसको कार्रवाई से हटाया जाए, जो शांति धारीवाल का बयान था। तो फिलहाल ये जो है कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उत्साह में है, अति उत्साह में है। यही वजह है कि सीधे जो शांति धारीवाल का भाषण था, जो कहा उनका वक्तव्य था, वो सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया। प्रदेश पर नहीं, देश को लेकर के उन्होंने बात शुरू की। तो कहीं ना कहीं राजस्थान, इस पूरे राजस्थान असेंबली में कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव ला करके और ट्रस्ट फोर्स हासिल करके देश भर में एक मैसेज देना चाहती है किस तरीके से कांग्रेस ने क्राइसिस सॉल्व कर ली है। और उन्होंने महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नर ने बिना किसी कैबिनेट के अशोक गहलोत, देवेंद्र फडणवीस को और अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, लेकिन राजस्थान में कहा गया कैबिनेट बुलाइए और तमाम तरीके के रोड ब्लॉक किए गए गवर्नर की तरफ से। तो तमाम बातें कही गई हैं शांति धारीवाल की तरफ से। तो डिस्कशन शुरू हो गया है और 4 विधायक दोनों तरफ से बोलेंगे। शांति धारीवाल बोल चुके हैं। इस समय राजेंद्र राठौड़ जो कि बीजेपी के विधायक हैं और सदन में उपनेता हैं बीजेपी के, गुलाब चंद कटारिया के बाद वो बोल रहे हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस से एक विधायक बोलेंगे। अदिति। बिल्कुल सौरभ, शुक्रिया। तो काफ़ी हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला है और बीजेपी के विधायक मदन दिलावर जो हैं उन्होंने जब शांति धारीवाल बोल रहे थे तब हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर जो है सीपी जोशी उन्होंने उनको और बाकी विधायकों को चेतावनी भी दी। और कई धारीवाल ने यहाँ पर आरोप लगाए और ये भी कहा है कि राजस्थान में ना किसी शाह की चली ना तानाशाही की चली। तो अब देखते हैं कि जब बीजेपी के विधायकों की बारी आएगी तब वो क्या कुछ कहते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अपडेट के लिए आते रहेंगे।